मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहीं भी जा रही होती है और वो काफी परेशान भी होती है। तभी उसे अपने डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उसे बोलती है कि सीढ़ी तुम्हें आज मुझसे मिलने आना था, आज हमारी अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से काफी परेशान हो। सैडी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे काफी दुख हुआ क्योंकि वो थोड़ी बहुत मेरी जैसी थी। डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें जल्दी ही ये हादसा भूलना होगा वरना इस सब का तुम्हारे काम पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सीढ़ी अब भी कुछ भूल नहीं पाई थी। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम कॉल होता है। कॉल एक किसान होता है और वो एक पौधे की दुकान चलाया करता था। सैडी को भी एक पौधा खरीदना था, इसलिए वो कॉल की दुकान पे जाती है। फिर सैडी को वहाँ पे एक पौधा पसंद आता है। तभी कॉल उसे बताता है कि इस पौधे को 2-3 दिन के गैप में पानी देना होगा, नहीं तो ये मुरझा जाएगा। तो सैडी बोलती है कि फिर तो रहने दो, ये पौधा मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि काम की वजह से मुझे 2-3 महीने तक बाहर रहना पड़ता है। तो कॉल उसे बोलता है कि तुम रहने दो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी पौधा नहीं है क्योंकि ऐसा कोई पौधा बना ही नहीं जो 2-3 महीने तक पानी बिना रह सके। कॉल उसे बोलता है अगर आप चाहे तो ये प्लास्टिक का पौधा ले जा सकते हैं। तभी इन दोनों की बहस हो ही रही थी। तभी वहाँ पे एक लेडी आ जाती है जो उस दुकान की ओनर होती है और वो सैडी का मनपसंद फ्लावर उसे दे देती है। वो लेडी कॉल को बोलती है मुझे लगा तुम उस लड़की के नंबर लोगे, वो कितनी प्यारी थी, लेकिन तुम तो उल्टा उससे आर्गुमेंट कर रहे थे। तभी कॉल सैडी के पास जाता है और उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। तभी कॉल सैडी को बोलता है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी, जो सुन के सैडी काफी हैरान होती है क्योंकि वो कॉल को नहीं जानती थी। तो कॉल उसे सीधे ही कॉफी के लिए पूछ रहा था, लेकिन सैडी हाँ कर देती है और ये दोनों कॉफी पीते हुए काफी सारी बातें करते हैं। सैडी कॉल को बताती है कि मुझे मेरे काम की वजह से घर से काफी दूर रहना पड़ता है। तभी कॉल उसे बताता है कि मुझे पौधे उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का भी काफी शौक है और ये दोनों काफी सारी बातें करते हैं। सैडी उसे बताती है कि मुझे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगा और फिर बातें करते करते वो सारी रात एक साथ बिताते हैं, जहाँ रात में वो दोनों अपने सुख दुख एक साथ बांट रहे थे। कॉल काफी खुश होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई आ गया है और वो भी सैडी जैसी लड़की और इतनी प्यारी। और फिर कॉल घर जाता है, तब कॉल अपनी मॉम और डैड को सैडी के बारे में बताता है और साथ में उसकी बहन को भी, जो सुन के उसके घर वाले काफी खुश होते हैं। कॉल सैडी के पीछे काफी पागल हो चुका था और वो दिन रात उसे मैसेजेस करा करता था। फिर कॉल के मॉम डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसे मैसेजेस नहीं करने चाहिए, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और कॉल भी ये बात समझ जाता है और वो सैडी को कोई भी मैसेज नहीं करता है, लेकिन उसे सैडी का भी कोई मैसेज नहीं आया था और काफी दिन बीत जाते हैं। कॉल अब काफी परेशान रहने लगा था और उसका कोई काम में दिल भी नहीं लग रहा था। तभी कॉल को याद आता है कि उसका इनहेलर तो सैडी के पास रह गया है क्योंकि कॉल को सांस लेने में तकलीफ होती थी। और फिर कॉल अपने इनहेलर से सैडी को ट्रैक करता है और वो सैडी की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है क्योंकि कॉल अपने इनहेलर में ट्रैकर लगा के रखा करता था। और जब कॉल सैडी को ट्रैक करता है तब उसे पता चलता है कि सैडी लंदन में है। तभी कॉल की मॉम बोलती है कि तुम्हें सैडी को जाके सरप्राइज देना होगा और वो तुम्हें देख के काफी खुश होगी। फिर कॉल अपनी मॉम के कहने पर लंदन चला जाता है। जब कॉल स्टेशन पे उतरता है तभी उसे कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं और वो उसे टैक्समैन के नाम से पुकार रहे थे। जब कॉल को होश आता है तब वो एक आदमी उसे बोलता है कि तुमने पहले हमारे एक आदमी को मार दिया और फिर हमारा पासपोर्ट भी चुरा लिया। वो कॉल को बोलते हैं कि तुम हमारे बॉस के पीछे क्यों पड़े हो। कॉल उस आदमी को बोलता है कि मैं कोई टैक्समैन नहीं हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो बोलता है कि मैं एक सीधा साधा सा किसान हूँ और मैं लंदन में अपनी दोस्त से मिलने आया था, लेकिन वो आदमी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता है। तभी वो आदमी कॉल पर एक कीड़ा छोड़ने वाला था। तभी वहाँ पे सैडी आ जाती है और वो पीछे से आके उस आदमी को मार देती है और उसने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था और उसने कॉल को भी बचा लिया था। जब वो अपना मास्क उतारती है तब कॉल उसे बोलता है कि सैडी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पर सैडी बोलती है कि ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। और उसके बाद वो अपनी गन से सभी गुंडों को मार देती है और वो कॉल को भी एक गन दे देती है और वो कॉल को बोलती है कि तुम सबको मारना मेरे अलावा। और वो कॉल को अपने काम के बारे में बताती है। वो बताती है कि मैं CIA की एजेंट हूँ और हमारी एजेंसी के लिए इन्होंने जाल बिछाया था जिसमें तुम फंस गए और ये तुम्हें टैक्समैन समझ रहे हैं। कॉल ये बातें सुन के काफी परेशान हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि टैक्समैन कोई और नहीं बल्कि सैडी होती है और टैक्समैन की क्या कहानी है यह हमें आगे पता चलेगा। और फिर सैडी कॉल को एक सुनसान जगह पे लेके आती है और फिर वो एक बस में बैठ जाते हैं जहाँ सैडी बस को चलाते हुए उन आदमियों पे गोली चला रही थी जो इनके पीछे आ रहे थे। फिर सैडी और कॉल उनसे काफी आगे आ जाते हैं और फिर सैडी आगे जाके अपनी बस को रोकती है। फिर सैडी कॉल को लेके पाकिस्तान के पास वाले इलाके में आ जाती है। फिर ये एक आदमी से मिलते हैं जहाँ वो आदमी सैडी को बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन लोगों ने एस्टेक को चुराया है जो कि एक बायोकेमिकल वेपन है और बहुत खतरनाक भी है और वो वेपन किसी गलत आदमी के हाथ में आ गया तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। और वो काम एक ही आदमी करवा सकता है जिसका नाम लेविक है और वो आदमी उन्हें लेविक की सारी कहानी बताता है। यहाँ हमें लेविक के बारे में पता चलता है कि वो फ्रांस के लिए खुफिया एजेंसी में काम करता था और बाद में वो खुद के लिए काम करने लग गया। और वो आदमी सैडी को लेविक के बारे में बता के बोलता है अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो थोड़ा सावधानी से पकड़ना क्योंकि वो काफी खतरनाक आदमी है।
सैडी उस आदमी से बात कर रही होती है, तभी उस आदमी को पीछे से एक लाल शर्ट वाला आदमी आके मार देता है। तभी कोल सैडी को अपने साथ जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो उस लाल शर्ट वाले आदमी को मार देता है और इन दोनों को अपने साथ ले जाने की बात करता है। तभी एक और आदमी आ जाता है और वो उस आदमी को मार देता है और वो लाल शर्ट वाला आदमी इन्हें फिर से पकड़ लेता है। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लेविक ने कोल को टैक्समैन समझ के उस पे काफी बड़ा इनाम रख दिया था और टैक्समैन CIA एजेंसी के लिए खुफिया तौर से काम किया करता था और उसे उस बायोकेमिकल हथियार का पासवर्ड भी पता था। और फिर कोल और सैडी किसी तरह से वहाँ से बच के भाग जाते हैं। गाड़ी में जाते समय सैडी कोल को बताती है कि एस्ट्रेग एक काफी खतरनाक हथियार है और जिसका पासवर्ड सिर्फ मेरे एम्प्लॉय को पता था और वो पासवर्ड लेविक को बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसे मार दिया और मैंने उस पासकोड को भी खत्म कर दिया। और अगर लेविक ने उस पासकोड को खोल दिया तो वो उस चीज को काफी खतरनाक हथियारों में यूज करेगा। और इतना बता के सैडी कोल को बेहोश कर देती है और फिर सैडी कोल को बांध के पास लेके आ जाती है। तभी लेविक कोल के पास आता है और वो कोल को बोलता है, तुम्हारी हालत देख के समझ सकता हूँ क्योंकि पहले मैं भी CIA में एजेंट था और एक बार CIA वालों का काम निकल जाता है तो वो अपने आदमी को इसी तरह छोड़ देते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से मुझे पासपोर्ट बताओ। सैडी लेविक को बोलती है कि जब तक तुम मुझे पेमेंट नहीं करोगे तब तक मैं इस पे नजर रखूंगी। और सैडी भी लेविक के साथ प्लेन में आ जाती है और लेविक के आदमियों को जल्दी पता चल जाता है कोल और सैडी मिले हुए हैं और इस वजह से प्लेन में ही लड़ाई हो जाती है और सैडी काफी बहादुरी से लेविक के आदमियों का सामना करती है और तभी लड़ाई करते समय सैडी को चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाती है। तभी कोल सैडी और उस बायोकेमिकल को लेके ट्रेन से छलांग लगा देता है और जब सैडी को होश आता है तब वो एक जंगल में होते हैं और उसे ये जान के अच्छा लगता है कि कोल ने उसकी जान बचाई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेविक और CIA वाले दोनों के पीछे होते हैं कि इनके पास बायोकेमिकल वेपन होता है और ये जंगल में होते हैं। फिर वहाँ पे लेविक और CIA वाले के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो आदमी इनके पास भी आ जाते हैं जहाँ सैडी एक ही चीज को बचा सकती थी, या तो कोल को या ब्रीफकेस को, लेकिन उसने कोल को चुना और लेविक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है। और CIA वाले कोल और सैडी को अपने साथ पूछताछ करने के लिए ले गए थे जहाँ CIA वाले पूछते हैं कि तुमने वो ब्रीफकेस लेविक के आदमियों को क्यों ले जाने दिया। फिर ये एक प्लान बनाते हैं जहाँ ये लेविक को एक होटल में बुलाते हैं जहाँ वो लेविक को उस वेपन का पासकोड बताएंगे। तभी लेविक भी उस होटल में आ जाता है और वो उन एजेंट को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहे होते हैं। और फिर वो कोल के पास आता है और उससे पासपोर्ट पूछने लगता है, लेकिन कोल कुछ बोलता उससे पहले वहाँ सैडी आ जाती है और वो लेविक को बोलती है कि जिस टैक्समैन को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। और लेविक को पता चल गया था कि असली टैक्समैन सैडी है और वह सैडी ने असली लीडर को भी बुला लिया था, लेविक जिनके लिए काम किया करता था, जिनका लेविक पहले एजेंट हुआ करता था। और सैडी उन्हें पासकोड बता देती है जिसके बदले में लेविक ने सैडी के अकाउंट में काफी पैसे डाल दिए थे। मूवी के लास्ट में हमें कोल और सैडी को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है।